जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 10th का ही है। एक बच्चा कमेंट किए हुआ था। आपको तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ा ही रहे हैं और ये सब भी क्वेश्चन हम आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन ये जो कमेंट किया हुआ जो क्वेश्चन था उसी को आज हम लेकर के आए हैं और उसी को हम बनाने का प्रयास करेंगे। हम बताए थे कि आप जो भी समस्या है आपके पास कमेंट करते रहिए और हम उसको सॉल्व करने का, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपके समस्याओं को सॉल्व करने का हम कोशिश करते रहेंगे। तो कमेंट तो किए थे क्वेश्चन, लेकिन जगह का नाम नहीं बताए। तो हम यही कहेंगे कि आप कमेंट करते हैं तो जगह का नाम ये बताइए कि कहां से कमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलन है और उसका व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। यानी उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है और आयतन जो है वो निकालना है। किसका? बेलन का। यहां पर लिख देंगे दिया गया है। तो क्या चीज दिया गया है उसको लिख दीजिएगा। दिया है बेलन का व्यास। क्या दिया है? व्यास। तो व्यास आपको दिया है यहाँ पर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये 28 सेंटीमीटर दिया। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर होता है d/2। क्या होता है त्रिज्या बराबर? तो त्रिज्या बराबर होता है d/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 28/2, कट जाएगा 14 दूना 28, यानी त्रिज्या निकल गया 14 सेंटीमीटर। और दिया गया है, क्या चीज दिया गया है? तो ऊंचाई दिया गया है। ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है 40। हाँ 40 से दिया गया होगा। 40 दिया है तो 40 सेंटीमीटर जो है आपका ये ऊंचाई। इतना चीज जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसका आयतन जो है आपको निकालना है। क्या निकालना है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। देखिए आप बोल रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। तो बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला में आप लिख दिया फर्स्ट पॉइंट में बेलन के संपूर्ण या कुल है तो कुल लिख दीजिए। कुल है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? बेलन का। याद रखिएगा, आपका जो ये सब क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो इसके जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr इंटू r प्लस h होता है। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर सबका वैल्यू बैठाएंगे, ये हो जाएगा 2 गुने 22/7, ठीक ना। त्रिज्या आपका कितना है? 14 रख दीजिए। फिर लिखेंगे r का वैल्यू कितना आपका? तो r का वैल्यू वही है 14 प्लस कितना? ऊंचाई आपका है 40, ठीक। ये आपका 7 गुना 14, 2 दाफे में ये कट जाएगा। 22 गुना 44 गुना 88 ये हो जाएगा। और गुना कितना होगा? 0 है 4 है, 4 लिख देंगे। उसके बाद 4 और 1 कितना हो गया? 5। दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। देख लीजिए जोड़ करके 0 4 4 लिख दिए, 4 और 1 5। अब दोनों को गुना कर देंगे। ये सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेंटीमीटर में है। जब दोनों को गुना करेंगे तो लगभग आपको जो आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा? तो गुना कीजिए। यहाँ पर गुना करेंगे जब यहाँ पर तो आ जाएगा 4752। कितना आ जाएगा? 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकल गया? बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? 2 नंबर में यहाँ पर कहा जा रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है उसको भी लिख देंगे। तो बेलन के आयतन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या हो जाएगा 14 गुने 14, एच का वैल्यू आपका है 40,
यानी 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर करके गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 22 गुना 44 हो जाएगा, तो 44 और गुने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 14, 2 और 40 को गुना कर दीजिए। दोनों तीनों को जब हम गुना करेंगे तो आपका आएगा 560। कितना आएगा, 560 सेंटीमीटर क्यों होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोनों को जब हम गुना करेंगे, यानी 44 और 560 को जब हम गुना करेंगे आएगा 24,640। कितना आएगा, 24,640 सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा, इट विल बी राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर दिए, लेकिन आप गुना करके देख लीजिएगा, गुना करने पर आपको इतना आ रहा है कि नहीं वो देख लीजिएगा, ठीक ना। ये कमेंट था आपका। तो याद रखिए बाबू कि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ना, नहीं याद रहेगा, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कहा है कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आपका होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r into r plus h होता है, ठीक ना। और इसका जो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। और व्यास दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकलना था, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2, तो d बट्टा 2 लिख दिए, 14 आ गया आपका, 14 सेंटीमीटर व्यास आ गया। ऊंचाई आपका 40 था, फॉर्मूला बैठा करके निकाल दिया आसानी से, कहीं पर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। अगर अभी भी आपको अगर समझ में नहीं होगा, फिर से आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बताने का आपको प्रयास करेंगे, लेकिन आ गया होगा समझ में। तो आप जो है इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो एकदम बेझिझक, डरना नहीं है, एकदम करते रहिए। क्वेश्चन पूछने का हमारे यहाँ आजादी रहता है, स्वतंत्र है, आप जितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कीजिए, मैथ से और साइंस से भी कीजिएगा, वह भी बताएंगे, और एसएसटी से भी करते हैं उससे भी बताएंगे। अगर क्लास 12 में अगर आर्ट्स क्लास अगर है, आर्ट्स से अगर पढ़ते हैं, तो आर्ट्स का भी अगर कोई हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, साइकोलॉजी का, या आपका होम साइंस का, या आपका हिंदी का, किसी भी प्रकार में कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, तो वहां भी आप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।